नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, एक बार फिर चाइना का डैम या फिर यूं कह लीजिए कि चाइना का जो वाटर वॉर की स्ट्रेटेजी है इंडिया के खिलाफ, वो फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी हेडलाइन है, चाइना प्रिपेयर फॉर वाटर वॉर विथ इंडिया। दरअसल इपार दफास एक मैगजीन है, काठमांडू बेस्ड मैगजीन है ये। इसने ये कहा है कि चाइना ने माबजो जांगबो जो रिवर है उस पे अपना जो डैम कंस्ट्रक्शन का काम था उसको बहुत ही तेजी से एक्सेलरेट कर दिया है। इस मैगजीन का कहना है कि चाइना इस एरिया में अपनी वाटर हेजोमोनी क्रिएट करना चाहता है। ये तो सिर्फ इस एरिया के डैम की बात है। इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना, तो जब डैम की बात आती है चाइना के, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए होता है। चाइना जो ब्रह्मपुत्र पे लगातार डैम बना रहा है वो, ये हाल का ही आर्टिकल है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इस पे लिखा है, चाइना अटेम्प्ट्स टू बिल्ड डैम ऑन ब्रह्मपुत्र विल बी इंक्रोचमेंट ऑन इंडियाज राइट। इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है। तो जानेंगे और इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। बहुत कुछ आप लोग को जानने और सीखने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये जो काठमांडू बेस्ड मैगजीन है इपार दफास, इसका कहना है कि चाइना ने बहुत तेजी से अपना जो काम है वो बढ़ा दिया है माबजो जांगबो रिवर पे डैम कंस्ट्रक्शन का। ये माबजो जांगबो रिवर यहाँ पर इस साइड पे है, और इस मैगजीन का कहना है चाइना ये जब डैम अपना बना लेगा इसके बाद वो अपना कंप्लीट कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा इस एरिया में जो वाटर है उस पे। अभी इस डैम की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो कुछ खास किसी को पता है नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि काला पानी रीजन के काफी पास ये डैम है, यानी कि इंडिया, नेपाल और चाइना का जो ट्राई जंक्शन है उसके पास ही ये कहीं पर ये डैम है। और ये काला पानी रीजन को लेके आप लोग को याद होगा, इंडिया और नेपाल में भी काफी ज्यादा इश्यूज है। उसके अलावा हाल में ही कुछ साल पहले चाइना का जो 14th 5 ईयर प्लान है वो रिलीज किया गया था। 2021 से लेकर 2025 तक के टाइम पीरियड के लिए जो है 5 ईयर प्लान, आप लोग को पता होगा इंडिया में भी पहले ऐसे ही इकोनॉमी प्लान की जाती थी। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे 5-5 साल का प्लान बना के। लेकिन 2014 से जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने देश के, तो उसके बाद इनने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया, जो कि एक तरीके का थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन चाइना में अभी भी गवर्नमेंट इस तरीके से 5 ईयर प्लानिंग करती है, और ऐसा ही 14th 5 ईयर प्लान चाइना का अभी लॉन्च किया गया 2021 से लेकर 2025 तक के टाइम पीरियड के लिए। इस प्लान के अंदर चाइना ने कहा है कि ये यारलोंग जाम्बो या फिर यारलोंग सांपो जो रिवर है इसके डाउनस्ट्रीम वाटर पे भी हम लोग डैम बनाएंगे। यारलोंग जाम्पो दरअसल कुछ भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र को यारलोंग जाम्पो कहा जाता है जब ये चाइना में होती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, सियांग या फिर दियांग कहा जाता है, उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तब इसे जमुना कहा जाता है। तो इसी के डाउनस्ट्रीम रिवर पे चाइना ने प्लान किया है कि हम लोग डैम बनाएंगे, और अपस्ट्रीम जो वाटर है इस पे चाइना ऑलरेडी कई डैम बना चुका है। ये जो कर्व देख रहे हो आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर पे, इसको कहा जाता है ग्रेट बैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र, या इसके नीचे का जो वाटर होता है इसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम वाटर, और ये वाटर जो होता है इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम। चाइना का प्लान है कि उसका वेस्टर्न पार्ट हो गया या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, वहां पर वाटर डेफिसिट है, और ये जो उसका ईस्टर्न पार्ट हो गया, यहाँ पर कई नदियां बहती हैं। यहाँ पर चाइनीज सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, और आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर वाटर सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। तो चाइना चाहता है कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी का या फिर यारलोंग तसांगो जो रिवर है इसका वाटर ये डाइवर्ट करके ले जाए अपने वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ताकि वहां पर जो वाटर डेफिसिट का प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व कर सके। आज ही से नहीं, बहुत टाइम से चाइना में इस चीज को लेके बात कर चलती है कि ये चीज हम लोग को करना चाहिए या नहीं। चाइनीज एक्सपर्ट जो है वो 1995 से ही इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके प्लान के बारे में बात करते हैं कि ये वाटर का डाइवर्जन जो है ये हम लोग को करना चाहिए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ली लिंग एक चाइनीज आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर है, जिनने एक किताब भी पब्लिश की 2005 में, जिसका टाइटल था तिब्बत वाटर कैन सेव चाइना। इसमें उनने पूरा डिटेल में बताया था कि इस प्लान के बारे में, और कैसे हम लोग को जो तिब्बत वाटर है उसका 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली डाइवर्ट करना चाहिए हमारे वाटर डिफिसिट एरिया में। ये बुक इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि 2006 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बुक के लिए एक ऑफिशियली बड़ा ऑर्डर दिया था अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद 2015 में सबसे पहला डैम जांगबू डैम बनाया चाइना ने इस एरिया में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी लोकेशन, और इस डैम के बारे में चाइना बहुत टाइम तक नकारते आ रहा था कि नहीं, ऐसा कोई डैम एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाद में जब इंडिया ने इसकी सैटेलाइट इमेज शो की तो उसके बाद चाइना ने जाके माना कि हाँ ऐसा डैम हम लोग ने बनाया हुआ है। उसके अलावा भी दायू डैम,
डैम, जेक्सू डैम, और ये यहाँ पर एक और डैम है, आप लोग देख सकते हैं। ये चाइना बना चुका है ऑलरेडी। ऐसे ही टोटल 17 डैम बनाने की चाइना की प्लानिंग है इस एरिया में, और अभी चाइना कह रहा है कि हम लोग डाउनस्ट्रीम वाटर जो है वहां पर अपना पहला डैम बनाएंगे। ना यहाँ कोई भी सवाल कर सकता है कि ठीक है, इससे दिक्कत क्या है, चाइना डैम बना रहा है अपने वाटर में, उसको बनाने दो, इंडिया भी कई डैम बनाता है, हम लोग को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए इस पे। तो देखो, आप लोग को बता दूं मैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हो गया, इधर असम वाला, नागालैंड, ये त्रिपुरा वगैरह, ये सब जो पार्ट है, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर जो इस एरिया के लिए लाइफलाइन है, वही इस एरिया के लिए अक्सर डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनती है। हर साल ही आप लोग सुनते होंगे कि इस एरिया में बाढ़ आया है। असम के बाढ़ के बारे में तो आप लोग हर साल ही सुनते होंगे। ये सब आता है ब्रह्मपुत्र नदी के ओवरफ्लो की वजह से। इसके अलावा ये जो एरिया है, ये है थोड़ा अनस्टेबल एरिया। यहाँ पर भूकंप जैसी प्रॉब्लम हर समय आती रहती है। ऐसे में होगा क्या कि मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने खड़ा कर दिया अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो हो सकता है कल को भूकंप आने की वजह से ये वो डैमेज कर जाए, और जिसकी वजह से नदी के बहाव में भी असर पड़े, और उस वजह से भी फ्लड देखने को मिले बिना किसी रीजन के हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में। साथ ही साथ इकोलॉजिकल कंसर्न जो है वो तो है ही। इस एरिया में बहुत ज्यादा फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, जिसपे बहुत बुरा असर पड़ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी के प्रभाव में अंतर आने की वजह से। अब इंडिया और चाइना का ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, जिसके अंदर चाइना जो है वो हर साल उसके यहाँ ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका डाटा कि कितना इसमें वाटर लेवल है, क्या इसकी सिचुएशन है, पूरा ये शेयर करेगा इंडिया के साथ। लेकिन 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, आप लोग को याद होगा इसके बारे में, तब चाइना ने ये शेयर करने से मना कर दिया था। जिसकी वजह से होगा क्या कि इंडिया को अगर पता नहीं होगा कि बैकवर्ड में कितना वाटर है, चाइना का जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो उसके अभाव में वो प्रिपेयर नहीं कर पाएगा कि हमें फ्लड के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है, या फिर ड्रॉट के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है, या जो भी एक्शन लेने होंगे वो टाइम पे नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से चाइना के मना कर देने की वजह से 2017 में कि हम लोग डाटा नहीं शेयर करेंगे, और ज्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया इंडिया और चाइना में, जिसकी वजह से इंडिया और ज्यादा कंसर्न है इस चीज को लेकर। इंडिया समझता है कि बिल्कुल भी चाइना पे डिपेंड रहना, चाइना से उम्मीद रखना कुछ चीज की, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इन सब के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट यहाँ पर जो है, जिसको लोग यूज कर रहे हैं, वो है वाटर बॉम्ब का। कहा यह जा रहा है कि चाइना डैम बना लेगा इस एरिया में, उसके बाद वो पूरा जितना पानी है इसका वो कंट्रोल करेगा आराम से। और इमेजिन करो, अगर चाइना को नुकसान पहुंचाना होगा इंडिया को, तो वो अचानक से पानी छोड़ देता है। उसके बाद होगा क्या कि बिना किसी वजह के, सिर्फ चाइना की बदतमीजी की वजह से इस एरिया में हमारे बाढ़ आ जाएगा। उसके अलावा चाइना चाहेगा तो इस वाटर को कंट्रोल करके इस एरिया में डेफिसिट भी क्रिएट कर सकता है वाटर की, बहुत टाइम तक पानी को रोक के रखे, जिसकी वजह से जितनी पानी की आवश्यकता होगी यहाँ पर लोगों को, वो उनको मिल नहीं पाएगा, और सूखे जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हालांकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बहुत हद तक अपने वाटर रिसोर्स के लिए डिपेंडेंट है, अपनी ट्रिब्यूटरीज पे भी। 35% वाटर जो होता है ब्रह्मपुत्र में, वो उसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, यहीं से कंट्रीब्यूट किया जाता है उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। ये सब ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो लाके ब्रह्मपुत्र में अपना पानी छोड़ती हैं, जिसकी वजह से उसका वाटर लेवल वो बढ़ता है। तो इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। उसके अलावा चाइना ये भी कहता है कि ये जो डैम है, ये रन ऑफ वाटर डैम है, यानी कि वो डैम जो कि पानी को ज्यादा रोकते नहीं है, बल्कि पानी के बहाव का इस्तेमाल करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है नहीं, इसके जो असर है वो पड़ेगा पानी के बहाव पे। लेकिन क्योंकि अब चाइना अपना पहला डाउनस्ट्रीम डैम बना रहा है, इसीलिए ये जितने भी कंसर्न थे इंडिया के, ये और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और चाइना को लेके जो मिसट्रस्ट है इंडिया का, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि डाउनस्ट्रीम डैम बनाने के बाद चाइना बहुत आसानी से वेपनाइज कर पाएगा वाटर को। यहाँ एक आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हैं, rediff.com पे ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसको लिखा है रॉ के फॉर्मर ऑफिसर और एक चाइना एक्सपर्ट जयदेव रनादे ने। इसमें इनका कहना है कि चाइना ये जो डैम बना रहा है, इसके जो रीजन है, जो सारे रीजन मैंने आप लोग को बताया, वो तो ये कहते हैं। उसके अलावा भी ये कहते हैं कि चाइना चाहता है कि उसका जो मैडोंग काउंटी है, काउंटी मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए आप लोग, वहां पर वो अपनी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस और मिसाइल्स वगैरह तैनात करके रखे। क्योंकि ये एरिया इंडियन बॉर्डर्स के बहुत ज्यादा पास है, और अचानक से अभी कोई एक्शन लेना पड़ जाए यहाँ पर इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो वो आसानी से ले सके। उसके अलावा इस एरिया की कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है बाकी जगह से, जिसकी वजह से और भी अगर सोल्जर्स की जरूरत पड़े तो उनको यहाँ पर आसानी से बुलाया जा सके। और ये कहते हैं कि इसीलिए चाइना ये सारे डैम जो है ये बना रहा है, ताकि इसी को प्रोटेक्ट करने के बहाने ये अपनी जो मिलिट्री है या अपने जो मिसाइल्स है वो यहाँ पर परमानेंटली स्टेशन करके रख पाए।
ऑलरेडी यहाँ पर चाइना ने 2 बॉर्डर डिफेंस विलेज बना के रखे मैदोंग काउंटी में, और इस चीज को और बढ़ाने के लिए चाइना डैम प्रोटेक्शन का बहाना लेके यहाँ पर अपने सोल्जर्स खड़ा करना चाहता है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में ये कहते हैं कि लेकिन अगर ये जो कंस्ट्रक्शन है चाइना का, इसको रैशनलाइज नहीं किया गया, इसको अच्छे से नहीं इस्तेमाल किया गया, तो हो सकता है इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करे इस एरिया का, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो है वो श्रंक करने लगे। और क्योंकि ये ग्लेशियर बहुत बड़ा रिसोर्स है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में वाटर के लिए, तो इसकी वजह से भी वाटर डेफिशिएट फ्यूचर में लंबे साल के बाद देखने को मिल सकता है ना। अब सवाल यह है कि इंडिया अब इसमें क्या कर सकता है। तो देखो, इंडिया ने ऑलरेडी एक डिसीजन लिया है। इंडिया ने कहा है कि हम लोग भी अपर सियांग वाला जो एरिया है यहाँ पर डैम बनाएंगे, जिससे कम से कम 11 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकेगा। इस डैम का इस्तेमाल करके इंडिया करेगा क्या कि जब मानसून का टाइम होगा, जब वाटर की कमी नहीं होगी, तब तो आसानी से यहाँ पर पानी की कोई दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन जब ऐसा टाइम आएगा जब मानसून चला जाएगा या फिर वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो उसके लिए इस डैम के थ्रू पानी हम लोग ऑलरेडी स्टोर करके रखेंगे, जब हम लोग के पास वाटर सरप्लस होगा तब से, और जब पानी की कमी होगी तब इस पानी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऑलरेडी इंडिया जो है वो काफी ज्यादा लेट है इस चीज में। अभी जो है हम लोग का प्रोजेक्ट ही तैयार हो रहा है, और डैम बनाने के कॉम्पिटिशन में तो चाइना से कंपेयर किया भी नहीं जा सकता। चाइना इस चीज में बहुत ज्यादा कैपेबल है। चाइना का 3 जॉर्ज डैम जो है वो आप लोग को पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसीलिए इंडिया को कुछ और सोचना होगा। हम लोग बाकी कंट्रीज जो कि इस डैम बनाने की वजह से इम्पैक्ट कर सकती हैं चाइना के, उसको साथ में लेके चाइना पे डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाया जा सकता है। भूटान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज है, उनपे भी इस डैम की वजह से असर पड़ेगा, तो उनको साथ में लेके चाइना पे प्रेशर यहाँ पर बनाया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो चाइना तो हमेशा से ये कहता है कि नहीं, इस डैम की वजह से आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैकोंग जो रिवर है उस पे चाइना ने डैम बनाया था, जिसके बाद इस रिवर की जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज है उसमें सूखा पड़ने का वजह माना गया इस डैम को। लेकिन चाइना इस चीज से आज भी नकारता है कि नहीं, इसकी वजह से ये सूखा नहीं पड़ा है और इसके कुछ और कारण है। बहुत से लोगों का कहना है कि चाइना की ये एक्टिविटी वाटर वॉर्स की सिनेरियो क्रिएट कर रही है इंडिया और चाइना के बीच। उसके अलावा इंडिया को चाहिए कि चाइना के साथ मिलकर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाए और चाइना पर प्रेशर बनाए कि चाइना अगर कहता है कि नहीं, ये डैम उसने सिर्फ अपने एनर्जी पर्पस के लिए बनाया है, तो वो जो भी डाटा है, इवन कि इस डैम की लोकेशन क्या होने वाली है, ये सब पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखे। जब कोई मिसयूज करना ही नहीं है इस डैम का, तो फिर इन डाटा को छुपा के वो क्या करना चाहता है। इसकी वजह से और मिसट्रस्ट क्रिएट हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। चाइना अक्सर कहता है कि हम लोग इंडिया के साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं, अपना जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसको अचीव करने के लिए। उसको चाहिए कि इस चीज में भी वो जो कहता है वो करके दिखाए। रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जिसके अंदर पीरियोडिक डिस्कशन हो दोनों पार्टीज में ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके। लास्ट अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आप लोग को थोड़ा बताऊं तो ये ओरिजिनेट होती है चेमायुंदुन ग्लेशियर से। कैलाश रेंज पे ये ग्लेशियर है। 4 कंट्री से उसके बाद ये ट्रेवल करती है। सबसे पहले तिब्बत, चाइना में जब ये होती है तो इसको कहा जाता है यारलोंग तसांगपो या फिर यारलोंग जाम्पो। फिर इंडिया में ये अरुणाचल में एंटर करती है, जहां पर इसको दियांग या फिर सियांग कहा जाता है। और बाकी फिर असम में भी इसका एक नाम है, इसको ल्यूट कहा जाता है असम में। और ब्रह्मपुत्र तो पूरे इंडिया में आप लोग को पता ही होगा कहा जाता है। इसके बाद ये फिर एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, जहां इसको जमुना नदी कहा जाता है। यमुना नहीं कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, जे से। ये एक पेरेनियल रिवर है, यानी कि 12 महीने इसके अंदर पानी रहता है, कभी सूखती नहीं है। ये साल में 2 बार ओवरफ्लो करती है ये रिवर। 2 बार फ्लड होता है, एक बार आता है मानसून की वजह से और दूसरी बार ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से। और ये ब्रह्मपुत्र डायनेमिक रिवर है। ऑलरेडी लैंडस्लाइड या फिर बाकी जियोलॉजिकल एक्शन की वजह से ये अपना जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मानस रिवर, रायदाक रिवर, संकेश रिवर, कामेंग रिवर, धानसिरी रिवर, दियांग, लोहित, तिस्ता, सुबानसिरी, ये सब इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। दियांग और लोहित जब इस रिवर को ज्वाइन करती है उसके बाद ही ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है, नहीं तो उससे पहले इसको कहा जाता है सियांग रिवर या दियांग रिवर ओनली। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।